नमस्कार। आज आपके सामने मैं क्लास फर्स्ट ईयर का वीडियो बना रहा हूं और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही मज़ेदार है और आज जो मैं लेकर आया हूं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूं न्यूमेरिकल, तो कह सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार निगाह डालते हैं सारे सूत्र पर। देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है W/Q इज इक्वल टू J, जहां पर J कह सकते हैं कि आपका ये यांत्रिक गुणांक है। J की वैल्यू होती है 4.18 जूल अपन केल्विन, ठीक, या 4.2 जूल अपन केल्विन, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है W/Q लिखा है, ठीक। ये कोई भौतिक राशि नहीं है J। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपने पढ़ा हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था कि जब कभी किसी गैसीय निकाय को गर्म किया जाता है तो उसका कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग लगाए गए दाब के विरुद्ध कार्य करता है। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू W प्लस DU। दूसरा आपने पढ़ा था मेयर्स का फॉर्मूला CP माइनस CV इज इक्वल टू R। पढ़ा था दक्षता ऊष्मा, ये इंजन की दक्षता N बराबर W/Q1। निष्पादन गुणांक आपने पढ़ा था बीटा बराबर T2/T1 माइनस T2, जहां T1 और T2 एक सिंक और स्रोत, ठीक, दोनों के ताप हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल फर्स्ट है, लिखा है किसी ऊष्मागतिक निकाय को 10 केल्विन ऊष्मा दी जाती है तथा उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। इस प्रक्रम में निकाय का आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? J की वैल्यू दे दिया 4.2 जूल अपन केल्विन। मैं सवाल के बाद फिर से पढ़ता हूं। क्वेश्चन है किसी ऊष्मागतिक निकाय को 10 केल्विन ऊष्मा दी जाती है तथा उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? J का मान दे दिया 4.2 दिया है 4.2 जूल अपन केल्विन, ओके, जूल अपन केल्विन। जहां मैंने बताया J क्या है, आपका उसको कह सकते हैं यांत्रिक गुणांक। तो आइए हम शुरू करते हैं ऊष्मा का यांत्रिक गुणांक। सवाल नंबर अपना फर्स्ट। सबसे पहले देखिए, लिखेंगे गिवन है हमारे पास है, कह रहा है कि 10 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। तो Q कितना हो गया? 10 कैलोरी, या कर सकते हैं 10, ओके। करा कि इसमें यहां लिख दे 10 कैलोरी, ओके, 10 कैलोरी ऊष्मा। अब देखिए अगर कैलोरी है, ध्यान रखिएगा, तो 1 कैलोरी को अगर हमको चेंज करना है जूल में, ठीक, इसको यहां कर दिए जूल अपान कितना है? कैलोरी, ओके। तो अगर आपको कैलोरी में अगर इसको आपको जो बदलना है तो इसको हम जो कर सकते हैं, कितना होगा? 4.2, ये ना कैलोरी ऐसे लिखा रहा है, इसको रेंजे इनटू जूल अपान कैलोरी, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हो गया 42 जूल, ये ना, ठीक। कह सकते हैं कि ये आपका हो गया इतने जूल, दैट मीन्स 42 जूल हो गई ऊष्मा। अब आपको W कितना दे दिया है? कह रहा था कि उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उसके द्वारा नहीं हो रहा, उस पर, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस 10 जूल, ओके। आपको निकालना क्या? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है कि Q इज इक्वल टू W प्लस DU। ये देखिए लिखा हुआ फॉर्मूला, DU निकालेंगे तो रहेगा Q माइनस W। Q कितना है? 42, 40 माइनस वर्क कितना है? 10। तो यहां पे इसको कर सकते हैं -10, क्योंकि उस पर कार्य हो रहा है। 42 प्लस 10 कितना हो गया? 52 जूल। ये आ गया इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लिखा है किसी ऊष्मागतिक निकाय को 40 जूल
ऊष्मा देने पर किया गया कार्य 8 जूल है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं। लिखा है किसी ऊष्मा गतिक निकाय को 40 जूल ऊष्मा देने पर किया गया कार्य 8 जूल है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। सेम डेट जैसे क्वेश्चन मैंने अभी किया था। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। ऊष्मा कितनी दे दिया है, क्यू कितना है 40 जूल, वर्क कितना हो जाएगा -8 जूल, अभी जो मैंने बताया। निकालना के डी यू निकालना आपको। फिर क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, डेट में हो जाएगा Q इज इक्वल टू W प्लस डी यू। ओके, Q की वैल्यू कितनी है 40, ये कितना है -8 प्लस डी यू। ओके, अगर डी यू निकालेंगे इधर आएगा 40 प्लस 8 हो जाएगा, डेट में कह सकते हैं 48 जूल। इट मीन्स कह सकते हैं कि किसी ऊष्मा गतिक निकाय को 40 जूल ऊष्मा देने पर किया गया कार्य 8 जूल हो, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 48 जूल का होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा है बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है, इसे जूल पर किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। मैं क्वेश्चन को पुनः पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है, इसे जूल पर किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन समझ गए? तो आइए इसको करते हैं, सॉल्यूशन है। लिखेंगे ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा को लिखते हैं L से। फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, Q बराबर mL, यहां पर L क्या है, गुप्त ऊष्मा। ओके, 80 कैलोरी पर ग्राम। दैट मीन्स आपको मालूम है, अगर हमको करना है किलोग्राम तो 10 की पावर -3 से इसको ग्राम को क्या करेंगे, बनाना है किलोग्राम, तो 10 की पावर -3 से यहां करें मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 कैलोरी अपान किलोग्राम, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर करेंगे 10 की पावर -3। ओके, ऊपर आएगा तो रहेगा 80, 10 की पावर कितना हो गया +3 हो गया कैलोरी पर किलोग्राम। अब आपको बनाना है जूल पर किलोग्राम में, तो क्या करेंगे 4.18 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक, जैसा कि मैंने बताया। हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4.18, ये रहेगा जूल अपान, किसमें करना है, जूल अपान किलोग्राम में ना, जूल अपान किलोग्राम। तो करिए कितना हो जाएगा 8 से, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। ओके, 6 आया, 8 1 जा 8 और 6 14, कितना है 1, 8 4 जा 32 और 133। पॉइंट लग रहा है 1 2 इंटू 10 की पावर 3 1 4, या कर सकते हैं कि इसको 10 से डिवाइड करिए और 10 से मल्टीप्लाई, तो रहेगा 3.344 10 की पावर 415 जूल अपान केजी। ओके, ये आपका हो गया आंसर। बच्चों देखिए क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा नेक्स्ट चेंज है। लिखा हुआ है कि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी लक्ष्य से टकराने पर रुक जाती है। ओके, गोली की 50% गतिज ऊर्जा गोली का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। ज्ञात कीजिए ताप वृद्धि के कारण गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। दूसरा है गोली के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं।
लिखा है 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी लक्ष्य से टकराने पर रुक जाती है। गोली की 50% गतिज ऊर्जा गोली का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। ओके, ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? दो चीजें हैं। नंबर एक है ताप वृद्धि के कारण गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। दूसरा है गोली के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। देखिए गिवन है, कह रहा था कि 20 ग्राम, एम कितना हो गया 20 इंटू 10 की पावर कर दे -3, क्या हो गया किलोग्राम। श्योर ना? या कर दे 2 इंटू 10 की पावर 3 में से बन जाएगा -2 किलोग्राम। भाई दिया था ग्राम में और हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है किलोग्राम में, राइट। तो आइए देखते हैं 100 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया आपका v, 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। निकालना क्या आपको? गतिज ऊर्जा, दैट मीन ई के। ओके आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv², याद है ना, और पोटेंशियल mgh। तो बात करते हैं, आपको निकालना है ताप वृद्धि के कारण गोली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। ओके, तो E के रिजल्ट हो जाएगा 12 mv²। 12 m कितना आपका लिखा है 2 इंटू 10 की पावर -2, v कितना है 100 इंटू 100। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 इंटू 10 की पावर देखिए 1 2, ओके 1 2 3 4 प्लस हो गई, और 4 में से माइनस जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -2, या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 2, राइट। दैट मीन 100 इतने जूल। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि इधर लिखा गोली की 50%, ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा गोली का ताप बढ़ने करा के ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। तो ताप वृद्धि के कारण, ये ना ताप वृद्धि के कारण, क्या लिखेंगे? ताप वृद्धि के कारण ई के यानी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? पूरे का कितना निकाल लेंगे? 50%। तो लिखेंगे 50% ऑफ कितना आ चुका हमारे पास? 100 जूल जो आ चुका था, ठीक। तो रहेगा 50/100 इंटू 100, 1 2 कैंसिल हो गया, डेट मीन 50 जूल। ओके, कोई परेशानी? आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, देखिए ये आपका आगे 50 जूल ऊर्जा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा था निकालना है गोली के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। एक पार्ट आ गया है, अब हमको निकालना है गोली के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। अब है निकालना है गोली के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, यहां लिखेंगे गोली द्वारा, लिखेंगे गोली द्वारा, पहले निकाली ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा कितना होता है? Q बराबर ms, आपने पढ़ा ना, Q बराबर ms डेल्टा टी, ये पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। ओके, एक था Q बराबर ms डेल्टा टी, दूसरा था Q बराबर ml। यहां पर S आपकी विशिष्ट ऊष्मा है और L क्या है? गुप्त ऊष्मा, ठीक। यहां मैं इसको लिखे दे रहा हूं Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, Q इक्वल टू ml। ध्यान रखिए बच्चों, जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसमें बहुत सारे सूत्र आपको वो यूज करने हैं जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जहां Q क्या ऊष्मा है, M मास है,
एस क्या है? स्पेसिफिक हीट है, ये चेंज इन टेम्परेचर, राइट। बात करें हिंदी में तो ऊष्मा है, द्रव्यमान है, विशिष्ट ऊष्मा, ये क्या? ताप में वृद्धि, ओके, या कह सकते हैं ताप में परिवर्तन। तो Q इक्वल टू ms कितना है? m कितना है? 20 ग्राम, 20 इंटू 10 की पावर -3 विशिष्ट ऊष्मा आपको निकालना है, ये ना। T कितना कर रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 25 कर दीजिए। अब आपने पढ़ा है होगा, फिर आते हैं पीछे क्लास में, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिति, ये ना। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा है। तो यहां लिखेंगे कि कैलोरीमिति के सिद्धांत से क्या है? ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ये ना। तो शुरू करते हैं। ली गई ऊष्मा कितनी है? ये आ गई है 20 10 की पावर -3 S इंटू 25। दी गई ऊष्मा जो पीछे कह रहा था कि ताप वृद्धि के कारण गोले की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ठीक। जो यानी जो दी गई ऊष्मा है, तो ये जो आपकी ऊर्जा थी जो इससे पहले हमने निकाला था, यही दी गई ऊष्मा हो जाएगी। कहते 50, भाई मात्रक उसका भी जूल हो, ठीक है, ऊष्मा का मात्रक जूल, ये ना। आइए, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल अभी निकाला है, तो कर देंगे इसको। यहां पे इसको कर सकते हैं 25 दूना 50 करिए, तो S/2 हो जाएगा 2/2 इंटू 10 की पावर, ध्यान रखिए 3 में से एक गया -2 कट गया, ऊपर आएगा 10 की पावर कितना हो गया? 2, ठीक। कितना आ गया? ये 10 की पावर 2, डेट मीन्स कर सकते हैं 100, ओके। ये आपका हो गया 100। इसकी यूनिट होती है जूल कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? जूल कैलोरी, ठीक है, सॉरी, जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये आपकी निकल के आ गई 100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा विशिष्ट ऊष्मा का मान आ गया है 100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों देखिए, हम देखते हैं कि आज जो ये न्यूमेरिकल लगाए हैं, सबसे मेन चीज़ है न्यूमेरिकल में हमने क्या सीखा। सबसे पहली चीज़ तो मैंने सीखा कि सारे फार्मूले को साइड में लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें से गिवन क्या क्या है। जब गिवन को लिख लिया तो अब देखेंगे उससे रिलेटेड चीज़ें, यहाँ पे जो आपने सारे फार्मूले लिखे हैं, कौन कौन से फार्मूले से मैच खा रहे हैं, उस फार्मूले को लगाएंगे और अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि घर पर बुक ओपन करें और न्यूमेरिकल को कोशिश करें कि पढ़ें। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू शार्ट आउट कि क्या क्या चीज़ इसमें दी हुई है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व। एंड डोंट फॉरगेट, in the case of any problem you can call me. My number is the 8953676106। जैसा कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि फिजिक्स में डेफिनेशंस, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल सब चीज़ें हैं। किसी भी पार्ट को हमको उसको छोड़ना नहीं है, हमको डेरिवेशन भी करना है, डेफिनेशन भी करना है और न्यूमेरिकल भी। न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा घर पे लगाइए और कोशिश कीजिए कि जितने भी वीडियोस स्कूल के आ रहे हैं उनको पूरा वीडियो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्योंकि पढ़ाई तो आपको करना ही करना है।
एग्ज़ाम भी आपके होने वाले हैं। जब भी एग्ज़ाम होंगे वो स्कूल से आपको सूचना मिल जाएगी। किसी भी राइटर की बुक हो घर पे, आज से इस चैप्टर को आप ओपन करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, सारे फार्मूलेस को ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि अभी इसमें ये जो लिखा हुआ CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये आपका मेयर्स का फॉर्मूला है, जहाँ पे CV और CP दोनों ही क्या गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। नीटा बराबर W/Q1, जहाँ नीटा आपका क्या है, ये आपकी ये इंजन की दक्षता है। निष्पादन गुणांक है बीटा बराबर T2 ये T1 माइनस T2 है। अभी इन सब का यूज अभी हम आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल आज से लगाना शुरू कर दीजिए। हाँ, एक चीज और जो मुझे कहना है कि आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं वह चैप्टर्स के लास्ट में, उसको ओपन कीजिए। जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट है ओपन कीजिए, उसका आंसर वहीं पे दिया होता है, उसको लर्न कीजिए। ये मत देखिए कि स्कूल में चीज़ पढ़ाई गई कि नहीं पढ़ाई गई, यू हैव टू लर्न। जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन जिसके आंसर पीछे दिए हुए हैं, टारगेट बना ले कि एक दिन में कम से कम 10 क्वेश्चन। अगर एक दिन में 10 भी आप करते हैं तो एक महीने में कितने हो गए? 300। एक दिन में 10, 30 दिन में 300। इस तरह से अगर 3 महीने भी आपने लर्न कर लिए हो गए आपके 900। 900 में 9 क्वेश्चन तो फंसेंगे। ठीक, घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।